मेरे भाई, जिंदगी में जो इंसान, अगर आप इस सत्संग माला के समापन से पहले दिन हमारी तरफ से अगर जीवन की कोई सीख लेना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में किसी की भी दुआएं काम करे या ना करे, पर आजीवन याद रखना, अगर एक संत के वचन मिथ्या नहीं होते, तो मैं संत की आन बान और शान के आधार पर कहता हूं कि जिंदगी में कभी मां बाप की दुआएं निष्फल नहीं जाती, हमेशा सफल होती है, परिणामदायी होती है। आपको लगता है आपके नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मेरे कहने से शनि की दशा लगी है, मंगल बारी है, राहु बारी है, मेरे कहने से प्रयोग करके देखिए। 9 महीने तक सुबह उठकर श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनकी चरण धूलि को सिर पे लगाइए। अगर 9 महीने के अंदर आपकी बंद फैक्ट्री न चल पड़े, मुझे कह देना। अगर 9 महीने के अंदर दुकान में घाटा चल रहा है, वो नफे में न बदल जाए, तो मुझे कह देना। अगर तुम कमा रहे हो और 9 महीने में तुम्हारी शादी न हो जाए, तो मुझे कह देना। जो तुम्हारी इच्छा हो, मुझे नहीं मालूम दुनिया के किसी भी देवता की आराधना करने से देव कितना प्रसन्न होता है। अरे मेरे भाई, देव कभी प्रसन्न होते हैं पर कभी नाराज भी होते हैं। मां बाप वे महादेव होते हैं जो जिंदगी में केवल प्रसन्न होते हैं, नाराज कभी नहीं हुआ करते। देव तो कभी खुश भी हो जाते हैं, कभी ना खुश भी हो जाते हैं, पर मां बाप तो वे महादेव हैं जो जिंदगी में केवल खुश ही होना जानते हैं, अपने बच्चों पे कभी नाराज नहीं होते। अगर किसी आदमी की पत्नी से तलाक हो गया हो, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति की उसकी बीवी से तलाक हो गया, तलाक कब होता है? मिठास में होता है कि खटास में? खटास में होता है। तलाक हो गया और तलाक के बाद 2 साल के बाद बीबी कहीं और, वो कहीं और अचानक उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, पांव में चोट लग गई, हड्डी टूट गई, घुटने की हड्डी टूट गई, बैठक की हड्डी टूट गई। उस तलाकशुदा पत्नी को खबर लगेगी कि मेरे पति की हड्डी टूट गई, क्या वो साता पूछने आएगी? बताओ, आएगी क्या? महिलाएं बताओ तो, एक आवाज में दो, पुरुषों को सुनाओ, जोर से बोलो। नहीं आएगी, पक्की बात। पर समझो कि वो बेटा और बहू, एक घर में बेटा और बहू मां से झगड़ा करके अलग हो गए। बहुत ध्यान से सुनना। वहां तो बेटी के एक्सीडेंट, लड़के के, युवक के एक्सीडेंट हुआ और तलाकशुदा पत्नी मिलने भी नहीं आई, साता पूछने भी नहीं आई, और शायद 2% मन में खुश भी होगी, आखिर उसको करने का फल मिल गया। होगी कि नहीं? होगी ना? पर वहीं एक मां से उसके बेटे और बहू अलग हो गए, 10 मकान दूर जाकर रहने लगे। तभी दोपहर में किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे बेटे को बुखार आ गया है, जरा मुझे ईमानदारी से बताओ। ये बात सासुओं से नहीं, अब मैं बहुओं से पूछूंगा कि बताओ, क्या वो मां अपने बेटे से मिलने जाएगी कि नहीं? बस मां में और पत्नी में यही फर्क होता है। पत्नी से अलग हो जाओ, तुम्हारी हड्डी नहीं टूट जाए, तुम खुद मर जाओ, तब भी वो नहीं आएगी। पर मां बाप से अलग हो जाओ, तुम्हारा सिर भी दुखेगा ना, तो दबाने के लिए जरूर आ जाएगी। इसको कहते हैं मां। वो दबाने के लिए जरूर आ जाएगी, प्यार करने जरूर आ जाएगी, लाड़ करने जरूर आ जाएगी, सहलाने के लिए जरूर आ जाएगी। वो बैठे थे और मैंने यूं ही बात छेड़ दी, तो सामने एक दिल्ली से आया हुआ परिवार था। मैंने उनके बच्चे से और बहू भी सामने बैठी थी, मुझे लग रहा था कोई 1-2 साल ही शादी किए हुआ होगा। तो मैंने कहा, बहन जी अपनी सासू मां को प्रणाम करते हो? बेटे से कहा प्रणाम करते हो? बेटे ने कहा, बाप जी करता तो नहीं हूं, पर आप कहते हैं तो अब कल से रोज करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बहू से भी कहा, मैंने कहा बेटा, बहन जी आप भी हाथ जोड़ के नियम ले लो कि रोज सासू मां को प्रणाम करेंगे। पर वो थोड़ा दिल्ली का पानी था, तेज धार थी। उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो नहीं करूं। और वो भी 10 लोगों के बीच उसने मुझे कह दिया, तो मुझे भी थोड़ी झेप आई। तो मैंने कहा, बहन जी क्यों नहीं करेगी? तो उसने कहा, मेरी सासू मां ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं प्रणाम करूं? है? उसने मुझे कहा, मेरी सासू मां ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं प्रणाम करूं? मुझे वैसे गुस्सा आता नहीं है, पर थोड़ा आ गया। मैंने कहा, यार कैसी अभद्र महिला है जो 10 लोगों के बीच सासू पास में बैठी है, तब भी कह रही है कि मेरी सासू मां ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं प्रणाम करूं? तो मुझे आया और मैंने कहा, बहन जी अरे और कुछ नहीं दिया, तुम्हारा पति तो तुम्हें सासू ने दिया है, या वो भी पियर से लाई थी? हा? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस सासू मां ने दिया है, या वो भी पियर से लाई थी? पर वो इतनी निर्लज्ज निकली, उसने कहा, महाराज जी इसमें कौन सी खास बातें हैं, ये नहीं देती तो और कोई मिल जाता, मैं कंवारी थोड़ी रह जाती। जिंदगी में हमारे फर्ज, आओ एक और जिंदगी का यथार्थ देता हूं।
मुझे याद है एक महिला ने जैसे तैसे मर डूब कर पड़ोसियों के यहां काम करके अपना मंगलसूत्र तक बेचकर, अपनी सोने की चूड़ियां तक बेचकर, अपना मकान तक बेचकर अपने बेटे को पढ़ा लिखाया, इसलिए क्योंकि उसका बाप दुनिया से तभी चला गया जब वो मां की पेट में था। तो मां ने यह सोचकर कि मेरे बेटे को कभी पापा की कमी न खले, पढ़ने के लिए जितना खर्चा लगता गया वो कभी कुछ बेचती गई, पड़ोसियों के यहां काम करती रही और जैसे तैसे कमा कर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। सपना था, उसके पति का सपना था कि हमारा जब बच्चा होगा तो उसे हम पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे। तो उसने अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए अपने सोने की चूड़ियां और पांव की पायल तक बेच दी और पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को क्या बनाया? डॉक्टर बना दिया। बच्चा डॉक्टर बन गया, प्रैक्टिस करने लगा, धंधा चल पड़ा, शादी हो गई, वो भी किसी डॉक्टर के साथ। दोनों अपना अपना क्लिनिक चलाने लगे। दोनों ने योजना बनाई, हम किसी शहर में चले जाते हैं। मां को गांव में अकेला छोड़कर दोनों शहर में चले गए, वहां अपना क्लिनिक खोल दिया, अपना मकान ले लिया, दोनों वहीं रहने लग गए। बिजी लाइफ हो गई। दुनिया में मां भी है, इस बात को ही वे लोग धीरे धीरे भूल गए। एक दिन गांव में मां बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर से, गांव के डॉक्टर से इलाज हुआ और इलाज के बाद जब महिला ठीक न हुई, वो बुढ़िया ठीक न हुई, तो गांव के लोगों ने कहा, मां जी तू क्या कर रही है? अरे तू यहां क्या डॉक्टर से इलाज कर रही है? तेरी तबीयत बिगड़ती जाएगी। शहर में तुम्हारा अपने बेटे का क्लिनिक है, वहां चले जाओ, बड़ा अस्पताल है, बड़ा नाम चल रहा है, और वहां जाके इलाज करा के आ जाओ। वो तांगे में बैठी शहर गई। शहर जाकर अपने ही बेटे के अस्पताल में एडमिट हुई। बेटे ने इलाज किया, बहू ने भी इलाज किया और तकरीबन 1 महीने में वो ठीक हो गई। तो वापस चुपचाप उठ के गांव आ गई। बेटे बहू ने कहा भी नहीं कि मम्मी 2-4 दिन और घर में भी रुक जाओ। अस्पताल गई, अस्पताल से वापस अपने घर गांव में आ गई। गांव में आ गई, जिंदगी जीने लगी। पर आश्चर्य की बात, 10 दिन के बाद एक डाक से चिट्ठी आई। 10 दिन के बाद एक चिट्ठी आई, पोस्टमैन लेकर आया। तो सास ये देखकर दंग रह गई कि पहली बार जिंदगी में बहू रानी की चिट्ठी आई थी। ये सोचकर कि मैं 1 महीना रहकर आई हूं, बहू के मन में मेरे प्रति प्रेम जगा होगा, सो बहू रानी ने मेरे लिए ये चिट्ठी भेजी है। उसने बहुत मुस्कुराते हुए प्रेम से लिफाफे को खोला तो लिफाफे में चिट्ठी निकली। लिखा था, प्यारी मम्मी जी, आप हमारे यहां अस्पताल में आए, आपका इलाज हुआ, अच्छी बात है, बाकी सब व्यवस्थाएं तो यहां पर फ्री में थी, पर आप 30 दिन यहां पर रही तो प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से अस्पताल का किराया 3000 रुपये हो गया। 4000 की दवाइयां आप पर लग गई, बाकी सब तो हमारी तरफ से था, पर ये 3000 अस्पताल का किराया और 4000 दवाइयों का, कृपया 7000 रुपया किसी के साथ अस्पताल में भिजवा दीजिएगा। आपकी बहू रानी। चिट्ठी पढ़ी तो मां को काटो तो खून नहीं कि मेरे बहू क्या इस तरह की चिट्ठी लिख सकती है। और तब उस मां ने अपने भीतर में सोए हुए नारीत्व को जगाया। हम एक बात हमेशा कहा करते हैं, नारी को हमेशा सीता रहना चाहिए। नारी सीता के रूप में ही अच्छी लगती है, पर अगर हमारी कोई आन बान और शान पर नजर उठाए तो हे सीते, तुम सीते ही मत रहना, दुर्गा बनने का भी हौसला अपने भीतर बनाए रखना। जिंदगी में दुर्गा का अवतार भी अपने भीतर ही बनाए रखना, सदा सीता ही मत बने रहना। और उस मां जी ने एक कागज उठाया, वापस चिट्ठी लिखी अपनी बहुरानी के नाम कि मेरी प्यारी बहुरानी, जिंदगी में तेरी पहली चिट्ठी आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुमने बिल भेजा है और भुगतान चाहा है। अरे मेरी बहुरानी, जब तुमने बात भुगतान की ही कर ली है तो चलो मैं भी अब थोड़ा अपना पुराना बकाया तुमसे ले लेती हूं। जब तुमने बात ही पैसे की, भुगतान की कर ली है तो मैं भी अपना कुछ पुराना बकाया है तुम में वो ले लेती हूं। मैंने अपना बेटा तुमको दिया है, मैं तुम्हारी अस्पताल में 30 दिन रही, तुम्हारा पति मेरे पेट में 9 महीने रहा। चल, जब अब बात भुगतान की आ गई, किराया वसूली की आ गई, अब मैं शुरू करती हूं, किराया तो किस किस का चुकाएगी। मैं तुम्हारे अस्पताल में कितनी रही है? कितनी रही? 30 दिन रही और तुम्हारा 3000 का किराया हुआ। तेरा पति मेरे पेट में कितने दिन रहा है? दिन कितने हुए?
270। अरे वाह, गणित में बड़े होशियार हैं आप लोग। 1 सेकंड में रुपये गिनने में बड़े मास्टर हैं लोग। 270। तो उसने कहा कि अगर तेरी अस्पताल का किराया एक पलंग का रोज का 100 रुपये है, तो मेरे पेट का किराया भी तो 100 रुपया मानेगी। तेरा पति मेरे पेट में 9 महीने रहा, तो 27,000 तो ये, और मैंने तेरे पति को पढ़ाने में कम से कम 5 लाख रुपए नगद खर्च किए थे। मेरी बहुरानी, मैं ये 5,27,000 का बिल बनाकर भेज रही हूं। 7,000 तू काट लेना और 5,20,000 का चेक बनाकर मुझे भेज देना। जब बात ही भुगतान पर आ गई, मेरे भाई, जीवन के कुछ यथार्थ हैं, जीवन के कुछ यथार्थ हैं। एक अंतिम घटना कहकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाना भी कभी कभी सिरपच्ची का कारण बन जाता है। फिर वो तो यही समझेगी मैं तो पढ़ी लिखी हूं, घर का काम थोड़ी करूंगा। ज्यादा अमीर के घर की बहू लाना, ज्यादा सुंदर बहू लाना, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाना कभी कभी, हमेशा नहीं है? वो मैंने पिछली बार एक बार प्रवचन में कह दिया था कि गोरे लोग भगवान की कच्ची रोटियां वो है, तो कितने ही सुंदर सुंदर लोग आए। बाप जी आपने ऐसे क्यों कहा गोरे लोग भगवान की कच्ची रोटियां हैं? मैंने कहा कच्ची रोटियां नहीं भगवान, तुम बहुत पकी हुई रोटियां हो, चिंता मत कर। ये तो तुम्हारा पति बताएगा कच्ची रोटियां हो कि पक्की रोटियां हो, मुझे क्या मालूम। तो ज्यादा पढ़ लिखी सुंदर बहू आ गई, सो वो तो घर का कामकाज ही ना करे। पहले ही दिन से दूसरे दिन, महीना 2 महीना बीत गए, मम्मी बेचारी सासू मां खाना भी बनाए, भोजन भी बनाए, झाड़ू पोंछा भी लगाए, कपड़े भी धोए, बेटे के भी कपड़े धोए, घर के काम भी करे। और बहू ऐसी कभी टीवी खोल के बैठ जाए, कभी उपन्यास लेके बैठ जाए, कभी पलंग पे लटक जाए, कभी सोफे पे पड़ जाए, कभी कुछ दिन भर, कभी ऊपर के कमरे में जाके सो जाए, कभी सिर दुखा ले, कभी पेट दुखा ले, कभी सिर दुखा ले, कभी कमर दुखा ले। इस दुखने का कोई अंत है क्या? कोई साल 1.5 साल बीत गए। एक दिन मां ने बेटे से कहा कि बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो प्रेम से घर के सारे काम में दुनिया से चली गई, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तेरी बहू तो झाड़ू भी नहीं निकालती, पोंछे भी नहीं लगाती, अरे खाना भी नहीं बनाती। बोलो ये सब ना करे, कम से कम मटकी में पानी भर ले, कम से कम सब्जी सुधार ले, कम से कम रोटी में घी लगा ले, कुछ थोड़ा बहुत काम करने की आदत डालेगी तो काम कर पाएगी। काम करने की आदत छूट गई तो जिंदगी भर फिर वो सेठानी बन के रह जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। बेटे ने कहा मम्मी क्या बताऊं, अब जमाना ही ऐसे है, ये बहुएं ऐसी आती है, काम करती नहीं है। पर मां ने कहा बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तो बेटी ने कहा एक काम करते हैं मम्मी, कल अपन एक नाटक खेलते हैं। क्या कहा? कल अपन एक नाटक खेलते हैं। तो मां ने कहा बेटा बुढ़ापे में अब तू कौन सा नाटक मुझसे खिलवाना चाहता है? बुढ़ापे में अब कौन सा नाटक खिलवाना चाहता है? तो बेटे ने कहा मां कल एक नाटक खेलते हैं। तुम जैसे ही झाड़ू निकालना शुरू करोगी कि मैं कमरे में से निकल कर आऊंगा और जोर की आवाज देकर कहूंगा मम्मी तुम झाड़ू नहीं निकालोगी, बूढ़ी होगी, अब झाड़ू मैं निकालूंगा। और जैसे ही मैं झाड़ू मांगू तो तुम कहना कि नहीं पुरुष लोग कोई घर के झाड़ू थोड़ी निकालते हैं, महिलाएं निकालती हैं। हम दोनों आपस में लड़ेंगे, तो कमरे में से निकल के आएगी और वो कहेगी तुम लड़ो मत, झाड़ू मुझे दे दो, मैं निकालू, तुम उसको दे देना। तो एक काम तो शुरू करेगी।